दलित जहर खा सकता है, लेकिन काशीराम जी की को हराने वाले को वोट नहीं कर सकता। आप सड़क दुधली में जाइए ना, जयंती किसने रुकवाई आज तक? आप जाइए ना उसमें परागपुर में, आप चलाकपुर में जाइए, आप पिकी में जाइए, किसने कराया सब कुछ? बता दीजिए। चौधरी मुनव्वर हसन साहब गए, क्या हुआ उनके साथ बसपा में? कादिर साहब गए, क्या हुआ कादिर राणा जी के साथ? याकूब कुरैशी के साथ क्या हुआ? शाहिद अखलाक के साथ क्या हुआ? मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ? अतीक अहमद के साथ क्या हुआ? कौन मुस्लिम ऐसा नेता है कि जो ना गया हो बहुजन समाज पार्टी में, और कौन ऐसा नेता है जो जलील हो? बता दीजिए बहन जी, चुनाव से लेकर अब तक घर से बाहर निकली हो, अगर घर से बाहर निकलकर कहीं गई हो बहन जी, तो आप मुझे बताइए। तमाम लिस्ट है। आप इमरान प्रमुख को चुनाव लड़ा सकते थे, आप मेहरबान प्रमुख को चुनाव लड़ा सकते थे। ये हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर रागिब अंजुम, जो बहुत ज्यादा कुरान की कसमें खा रहे हैं आजकल, आप इन्हें वो लड़ा सकते थे। ये जबान होनी चाहिए। आप एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं कि उधर लाला लाला की मैं बात करूंगा, इधर मुसलमान इकट्ठा होगा, उधर भाजपा में हिंदू इकट्ठा होगा। अरे इन लाला की सबसे बड़ी लैला कौन था? इस लाला की सबसे बड़ी लैला कौन था? कल तक कौन चुनाव लड़ा रहा था आज तक? संजय गर्ग साहब जब तो सेकुलर थे। और सुन लीजिए मेरी बात संजय गर्ग साहब के बारे में भी, हालात कुछ भी रहे हो, संजय गर्ग साहब समाजवादी पार्टी में रहे हैं, वो तो कभी भाजपा में नहीं गए। चाहते भाजपा में जाकर के मंत्री बन जाते। आप अपने गिरबान में झांके ना, आपने कितनी पार्टी बदल दी। स्वागत है आप सभी का एलकेवी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं और सहारनपुर महानगर की जो नगर निगम की सीट है वो बेहद हॉट सीट है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से किसका होगा, इसके लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दोनों प्रत्याशी, दोनों दलों के नेता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला बता रहे हैं। तो इस सहारनपुर महानगर के क्या जो राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मशहूर शायर और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बिलाल सहारनपुरी जी मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से सहारनपुर महानगर की राजनीति को बिलाल सहारनपुरी जी देखते हैं। सबसे पहले तो बिलाल जी आपका स्वागत है एलकेवी न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बिलाल भाई, आप देख रहे हैं सहारनपुर महानगर की राजनीति आरोप प्रत्यारोप से गुजर रही है। लगातार बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए उसमें समाजवादी पार्टी मदद कर रही है, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है भाजपा की। देखिए पवार साहब, आप खुद एक अच्छे पत्रकार हैं, जमीन से जुड़े हुए पत्रकार, आप सब चीजों को समझते हैं। आप ये देख लीजिए कि इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम कौन करना चाह रहा है, बयान किसकी तरफ से आ रहे हैं। उधर भाजपा के विधायक जी ने अगर बयान दिया तो उसका पलटवार किसने किया? जो इमरान मसूद साहब के सबसे करीबी हैं डॉक्टर रागिब अंजुम साहब, वो कहते हैं कि तमाम मुसलमान एक हो जाओ। वो इस चुनाव में मुख्तार साहब को कौन ला रहा है, अतीक को कौन ला रहा है इस चुनाव में? इस चुनाव में इसे हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश की जा रही है वो बहुजन समाज पार्टी द्वारा की जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता उन्हें वोट नहीं दे रही है। इमरान मसूद साहब ने कहा था, शमादार महल्ले में एक बार जलसा था, कि अगर मैं ये कहूं आप लोगों को कि तुम अंधे कुएं में गिर जाओ तो मेरे कहने से गिर जाना, लेकिन अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि मायावती को वोट दे देना, हाथी को वोट दे देना, तो तुम मेरे कहने से भी वोट मत देना, क्योंकि ये बसपा जो है वो भाजपा की बी टीम है। ये तो खुद इमरान मसूद साहब ने कहा था। आज वो कैसे कह सकते हैं इस बात को? जब हाजी फजल रहमान साहब चुनाव लड़ रहे थे तो क्या बयान उनके थे? 370 में बहन जी कहां कटी थी? आप पूछिए ना उनसे। उन्होंने ही बयान दिया था कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 370 पर चुप थी और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव हो, विधानसभा चुनाव के दौरान ये तमाम मुद्दे रहे। हाँ, तो मैं खुद कह रहा हूं ना ये बात को। इतनी जल्दी उनकी आस्था बदल गई। पहले उनको कहते थे कि राहुल गांधी से बेहतर कोई आदमी नहीं है, उसके बाद कहने लगे कि अखिलेश जी हरा सकते हैं। अखिलेश जी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि उनके जैसा कोई नेता नहीं है, ये खुद उनका बयान आया। आज एकदम बहन जी का वो जाग गया, प्यार जाग गया। तो ये सिर्फ उनकी सियासी फायदे के लिए सब कुछ है और कुछ नहीं है। कौम कहीं भी जाए, आपने कौम की कोई लड़ाई आज तक लड़ी हो तो बताओ? हाजी इकबाल बहुजन के नेता थे जी, उनके घर पर बिलजोड़ चल गया, वो फरार हैं, उनके बच्चे जेल में हैं। कितना संघर्ष किया इमरान मसूद ने? कौन सी कायदत की वो बात कर रहे हैं? एक धरना बता दीजिए उन्होंने दिया हो, एक बयान बता दीजिए उन्होंने कोई दिया हो हाजी इकबाल के पक्ष में। घेरिए ना जाकर के, दीजिए ना धरना, उठाइए ना हाजी इकबाल पर आवाज। आप इतने बड़े आवाज उठाने वाले हैं, आप इलाहाबाद की बात कर रहे हैं अतीक अहमद के बारे में,
तो आप हाजी इकबाल के बारे में बात कर लीजिए ना। तो क्या है ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना है। कोई एक काम बता आपने किया हो। आप 40 साल से यहां राजनीति कर रहे हैं, आपका परिवार, आप सांसद रहे, आप मंत्री रहे, आप चेयरमैन रहे, आप विधायक रहे, आप एक प्राइमरी स्कूल नहीं बना सके। अब मुझे बताइए ना भाई कुमार साहब, जी जी, आप खुद देखिए, ये चुनाव साफ है। आप ये बताइए, एक सिंगल हिंदू वोट आप महल्ले में चला जाइए, अगर कोई हिंदू ये कह दे कि मैं इमरान मसूद को वोट दे रहा हूं तो मुझे बता दीजिए आप। जिनके 7 कार्यकर्ता घूम रहे हैं इनकी गाड़ी में, उनके परिवार के, हाँ आप दलितों पर आ जाइए। जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ करके काशीराम जी को, मान्यवर काशीराम जी को हराने का काम किया हो। दलित जहर खा सकता है लेकिन काशीराम जी की को हराने वाले को वोट नहीं कर सकता। आप सड़क दूधली में जाइए ना, जयंती किसने रुकवाई था आज तक? आप जाइए ना उसमें परागपुर में, आप चलाकपुर में जाइए, आप पिक्की में जाइए, किसने कराया सब कुछ? आज आपका दलित प्रेम जाग गया। जो आदमी संत रविदास जी की, शिरोमणि जी की जयंती ना जिसने आज तक निकलवाई हो, अंबेडकर जी की जयंती ना जिसने आज तक निकलवाई हो, जिसने नफरत पैदा की हो, उसे दलित वोट दे देगा। और मैं तो दावा कर रहा हूं, आप जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, आप तमाम दलितों के मोहल्ले में चले जाइए, इनका कोई प्रोग्राम लेने के लिए तक के लिए तैयार नहीं है। कितने प्रोग्राम इनके दलितों में हो रहे हैं? कोई बड़ा जलसा हुआ हो, कोई बड़ा नेता आया हो, इन्हें वोट नहीं मिल रहा है। बिलाल जी, बहुजन समाज पार्टी की इमरान मसूद जो है वो बात कर रहे हैं कि दलित मुस्लिम समीकरण बने। मैं वही कह रहा हूं, इन्हें इतनी मोहब्बत आ रही है अतीक अहमद से, तो ये मायावती जी से कहते हैं ना कि उनकी वाइफ को टिकट दो, मेयर का चुनाव लड़ा उन्हें, क्यों काट दिया उनका टिकट उन्होंने, उनकी वाइफ का, शाइस्ता जी का? ये सिर्फ दिखावे का मामला है। और आप एक नेता बता दीजिए, चौधरी मुनव्वर हसन साहब गए, क्या हुआ उनके साथ बसपा में? कादिर साहब गए, क्या हुआ कादिर राणा जी के साथ? याकूब कुरैशी के साथ क्या हुआ? शाहिद अखलाक के साथ क्या हुआ? मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ? अतीक अहमद के साथ क्या हुआ? कौन मुस्लिम ऐसा नेता है कि जो ना गया हो बहुजन समाज पार्टी में, और कौन ऐसा नेता है जो जलील होकर बाहर ना निकला हो? आप मुझे एक नाम बता दीजिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ले लीजिए, तमाम नेता ले लीजिए। ये सिर्फ एक भाजपा का काम करना है, इन्हें चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना है, वो कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, खुशहाली के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। तो क्या समाजवादी पार्टी ही सक्षम है सहारनपुर महानगर में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने? भाई, समाजवादी पार्टी इस प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्ष है। सड़क पर लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कहीं कुछ हो तो आप मुझे बता दीजिए बहन जी, चुनाव से लेकर अब तक घर से बाहर निकली हो, अगर घर से बाहर निकलकर कहीं गई हो बहन जी, तो आप मुझे बताइए यार। आप चुनाव को ले जाना कहां चाहते हैं? सीट आपकी बैकवर्ड हो गई, आपने बैकवर्ड का हक मान लिया। मतलब अगर सीट जनरल होगी तो भी आप चुनाव लड़ेंगे, बैकवर्ड होगी तो भी आप चुनाव लड़ेंगे। आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं था चुनाव लड़ाने के लिए? आपके पास तमाम लिस्ट है। आप इमरान प्रमुख को चुनाव लड़ा सकते थे, आप मेहरबान प्रमुख को चुनाव लड़ा सकते थे। ये हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर रागिब अंजुम, जो बहुत ज्यादा कुरान की कसमें खा रहे हैं आजकल, आप इन्हें लड़ा सकते थे। लड़ाते ना किसी कार्यकर्ता को चुनाव, लेकिन सब कुछ अपना मोह, ये सब कुछ मोह में हो रहा है। बिलाल भाई, जिस तरह से सहारनपुर महानगर की राजनीति चल रही है, एक तरफ से कहा जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी और आंसू मलिक को टारगेट कम किया जा रहा है, या उनके भाई को कम टारगेट किया जा रहा है, संजय गर्ग जी को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्या लाला जी का इलाज कर देंगे, इस तरह की बातें। लाला जी का इलाज कर देंगे, ये जो लाला लाला कर रहे हैं, ये जबान होनी चाहिए। आप एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं कि उधर लाला लाला की मैं बात करूंगा, इधर मुसलमान इकट्ठा होगा, उधर भाजपा में हिंदू इकट्ठा होगा। अरे लाला की सबसे बड़ी लैला कौन था? इस लाला की सबसे बड़ी लैला कौन था? कल तक कौन चुनाव लड़ा रहा था आज तक? संजय गर्ग साहब जब तो सेकुलर थे। और सुन लीजिए मेरी बात संजय गर्ग साहब के बारे में भी, हालात कुछ भी रहे हों, संजय गर्ग साहब समाजवादी पार्टी में रहे हैं, वो तो कभी भाजपा में नहीं गए। चाहते भाजपा में जाकर के मंत्री बन जाते। आप अपने गिरबान में झांके ना, आपने कितनी पार्टी बदल दी। आप कभी कांग्रेस में हैं, कभी बसपा में हैं, कभी समाजवादी में हैं। चुनाव के बाद आप भाजपा में जा सकते हैं, जैसी आपकी डील चल रही है, आप भाजपा में जाएंगे चुनाव के बाद। लोकल पार्टी थी, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता। आप अगली बार भाजपा में चले जाएंगे। तो ये आपने इतनी पार्टी बदल दी। अरे भाई, संजय भाई ने एक भी पार्टी बदली हो तो बताओ। बीच में कुछ दिन के लिए बसपा में गए थे, फिर आगे थे फौरन।
हालात ऐसे हो गए थे यहाँ के उस वक्त के। आप ये बात समझिए, आप किसी की कम्युनिटी क्यों टारगेट कर रहे हैं? मतलब मैं इमरान भाई के बारे में बात कर रहा हूं ना जी जी भाई, उनका मैं तहजीब से बात कर रहा हूं। अगर मैं उनकी बिरादरी के बारे में बात करने लगूं, पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करने लगूं, तो तकलीफ की बात होगी। जी। ये आपकी जबान होनी चाहिए। आप अपने आप को बताते हैं कि मैं बड़ा नेता हूं, ये जबान है आपकी, ये तहजीब है आपकी। मुझे शर्म आती है डॉक्टर आकिब अंजुम जैसे लोगों पर, इन पर, कि काजी रशीद मसूद साहब जिनकी पूरी जिंदगी तहजीब के साथ गुजरी है, उनकी यूनिवर्सिटी से निकलने वाले लोग ये सड़क छाप जबान इस्तेमाल करेंगे। आप मुसलमान एक हो जाओ, लाला जी, अरबी घोड़ा, ये सब ये जबान आप, लंगड़ा घोड़ा, ये जबान है या ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ये सिर्फ बौखला गए हैं। इन्हें पता है कि दलित खिसक गया है, मुसलमान भी खिसका हुआ है। इनका पूरा का पूरा इनका पूरा जो समीकरण है वो सब खराब हो चुका है। तमाम लोग इनके साथ अब नहीं है, लोग इन्हें समझ चुके हैं और इस चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले हैं। बिलाल भाई, सपा को किस तरह से समर्थन मिल रहा है आमजन का? आप चले जाइए, तमाम लोग वोट दे रहे हैं भाई। देखो सुनो, जब वो विकास पर वोट देंगे, जो हिंदू वोटर हमारा हिंदू है, वो जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, डॉक्टर अजय सिंह को वोट नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर वो मेयर बन गए तो उनसे मिलने के लिए भी 1000 रुपये फीस खर्च करनी पड़ेगी। उन्हें आम आदमी मिल नहीं सकता डॉक्टर साहब। तो वो चाहता है कि मैं समाजवादी पार्टी को वोट दूं। इमरान के साथ वो जा नहीं सकता, कांग्रेस मजबूत नहीं लड़ रही है, तो वो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहता है। तो भाजपा का विकल्प सहारनपुर में भी सपा ही है। मैं कह रहा भाजपा का विकल्प नहीं, सिर्फ समाजवादी विकल्प है जो विकास की बात कर रही है। हम सड़कों पर, बदहाली पर, पानी पर, हमारा मुद्दा यह है। हमको हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। विकास पर आपका फोकस? हमारे 3 मुद्दे हैं। नंबर 1 विकास, नंबर 2 विकास, नंबर 3 विकास। विकास से शुरू और विकास पे खत्म, यानी विकास प्राथमिकता आपकी है। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मसूद सायर बिलाल सहारनपुरी जी थे। इन्होंने बताया कि सहारनपुर महानगर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला है और समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। आगे भी सहारनपुर महानगर की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें।